वेलकम टू स्टडी पॉइंट में अपने यूट्यूब चैनल में अपने पाठक आप लोगों के लिए लाया क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो गाइस जैसा कि मैंने अपने चैनल में क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 1 अपलोड कर दिया है और क्लास 9 बायो चैप्टर 5 अपलोड कर दिया है। तो ये केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम मार्केट आर प्योर। मतलब क्या आप लोग मार्केट से कोई भी सामान, कोई भी खाने या पीने की चीज़ जो भी आप ख़रीदते हो मार्केट से, उसे कैसे जज करते हो कि वो प्योर है कि नहीं। हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दिस कंज्यूमेबल्स। क्या आपने उन पैक्स पर प्योर वर्ड को नोटिस किया है? किया ही होगा, क्योंकि आजकल हर एक पैकेट पर लगभग प्योर लिखा ही होता है। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। एक कॉमन पर्सन के लिए प्योर मतलब कोई अडल्ट्रेशन नहीं। अडल्ट्रेशन मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई भी उसमें ऐसा मिक्सचर नहीं, कोई भी ऐसी मिलावट ना होना जो बॉडी को हार्म करे। बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हेंस नॉट प्योर। पर साइंटिस्ट के लिए ये एक तरह का मिक्सचर है डिफरेंट सब्सटेंसेस का, तो इसलिए उनके हिसाब से ये प्योर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें मिल्क का, तो एक्चुअली में वो एक मिक्सचर है वाटर, फैट और प्रोटीन्स का। When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are same in the chemical nature. अगर कोई साइंटिस्ट ये कहता कि कुछ ये मतलब ये प्रोडक्ट प्योर है, तो इसका मतलब कि उसमें ऐसा कोई हार्म वाला सब्सटेंस नहीं है। A pure substance consists of single type of particles in एक जो प्योर सब्सटेंस होता है एक सिंगल टाइप पार्टिकल्स होता है। इन अदर वर्ड्स अ सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, अगर कोई सब्सटेंस प्योर होता है तो मतलब वो एक सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर है। एज वी लुक अराउंड वी कैन सी द मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ टू और मोर कॉमन कंपोनेंट्स, प्योर कंपोनेंट्स। अगर हम अपने अराउंड में देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, तो वो दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिक्स हुए होंगे। दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का वो मिक्सचर होगा। फॉर एग्जांपल सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल्स एक्सेट्रा आर ऑल मिक्सचर्स। अगर जैसे कि अभी जो मैंने एग्जांपल्स बोले ये सब एक मिक्सचर थे। बट व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब कोई भी एक से ज़्यादा काइंड का कोई भी प्योर मैटर अगर हो तो उसे मिक्सचर कहते हैं। वी नो दैट डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर सोडियम क्लोराइड इज सॉल्ट को अगर हम सेपरेट करना हो वाटर से, तो हम एक फिजिकल प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं जो कि है इवेपोरेशन। However, sodium chloride itself, a pure substance form, cannot be separated by physical process into a chemical constituents. अगर देखा जाए तो जो सोडियम क्लोराइड है वो एक तरह का प्योर सब्सटेंस है और वो सेपरेट नहीं हो सकता फिजिकल प्रोसेस इनटू द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स से। मतलब फिजिकल प्रोसेस से वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट नहीं हो सकता। Similarly, sugar is a substance which contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. अगर हम शुगर की देखें तो शुगर एक ही काइंड का प्योर मैटर है और वही मतलब पूरा थ्रू आउट रहता है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट ए सिंगल प्योर सब्सटेंस। जो सॉफ्ट ड्रिंक या सॉइल ये एक सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं है। वॉट एवर द सोर्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी अगर सोर्स होगा प्योर सब्सटेंस का, वो चाहे कोई भी हो, तो वो हमेशा सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज परफॉर्म करेगा। देयरफॉर वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो मिक्सचर है वो एक प्योर सब्सटेंस से ज़्यादा कंटेन करता है। 2.1.1 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। Depending upon the nature of the components that form a mixture, we can have different types of mixture. अगर मतलब कि एक नेचर पर डिपेंड करता है, नेचर के कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है ये मिक्सचर कि मतलब किस टाइप का मिक्सचर होता है। तो इसी नेचर पर डिपेंडिंग के कारण दो टाइप के मिक्सचर
हम लोग डिवाइड किए गए। तो उन दो टाइप के मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। तो एक्टिविटी 2.1, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ए, बी, सी एंड डी। तो अब हम क्लास को ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी में डिवाइड करते हैं। ग्रुप ए टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एंड 1 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। हम अब ग्रुप ए को एक 50 ml वाटर बीकर देते हैं और उसमें 1 स्पैटुला फुल कॉपर सल्फेट पाउडर डालते हैं। ग्रुप बी में भी सेम 50 ml वाटर एंड 2 ग्रुप बी को 2 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर देना है बीकर में। ग्रुप सी एंड डी, वन कैन टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम पर मैग्नेट और कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर। ग्रुप सी एंड डी अपने मर्जी से कोई भी कितना भी अमाउंट का कॉपर सल्फेट, पोटेशियम पर मैग्नेट या फिर सॉल्ट सोडियम क्लोराइड मिक्स कर सकते हैं अपने मिक्सचर में। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मली इन कलर एंड टेक्सचर। अब अपने ऑब्जर्वेशन को रिपोर्ट कर दो यूनिफॉर्मली और कलर और टेक्सचर में। ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ग्रुप ए और बी का जो मिक्सचर ऑब्टेन हुआ होगा वो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा थ्रू आउट। सच मिक्सचर्स कॉल्ड होमोजीनस। इस मिक्सचर्स को कहते हैं होमोजीनस। ये एक टाइप का मिक्सचर है। अब होमोजीनस क्या होते हैं, मतलब कि मिक्सचर्स ऑफ सॉल्यूशंस। सम अदर एग्जांपल ऑफ मिक्सचर्स आर सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड शुगर। मतलब होमोजीनस वो मिक्सचर्स होते हैं जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट रहता है वो होमोजीनस मिक्सचर्स रहते हैं। और ये मिक्सचर्स होते हैं या सॉल्यूशंस तो वो होमोजीनस ही होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल ये है कि सॉल्ट और डिसॉल्व इन वाटर, शुगर डिसॉल्व इन वाटर, ये सब होमोजीनस सब्सटेंस है। कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ टू ग्रुप्स। अब इन कंपेयर करो इनके कलर, जो इनके सॉल्यूशन इनके कलर को कंपेयर करो टू ग्रुप्स के। थ्रू बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट। दोनों ग्रुप ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही डाला पर जो कलर की इंटेंसिटी है वो डिफरेंट होगी। दो सो दैट होमोजेनियस मिक्सचर कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। मतलब ये दिखाता है कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं उनके कंपोजिशंस जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन मिक्सचर्स विथ कंटेन फिजिकली डिस्टेंट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ग्रुप सी एंड डी के पास जो मिक्सचर्स हैं वो एक तरह का फिजिकली डिस्टेंट है और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस है उसमें। वो मिक्सचर्स हेट्रोजीनस मिक्सचर्स होंगे। Mixtures of sodium chloride and iron filling salt and sulfur and oil and water are example of heterogeneous mixture। मतलब कि जो मिक्सचर्स होंगे, सोडियम क्लोराइड होगा उसमें, आयरन फिलिंग, सॉल्ट, सल्फर एंड ऑयल, ये सब उसमें मिले होंगे। ये सब एग्जांपल है हेट्रोजीनस मिक्सचर्स के। तो गाइस ये होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर ये जो टर्म है ना, इसको आप लोगों को अच्छे से समझने के लिए हमें एक्टिविटी 2.2 पढ़नी पड़ेगी, जो कि अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना ताकि मैं जब कभी भी वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइस ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस मिक्सचर।